new morning. So good morning to all. आज का सेशन तो लाइक क्विक प्रिस्क्राइबर वाला सेशन है. डॉक्टर अश्विनी कैलास सोनवणे फ्रॉम महाराष्ट्र, शेगाव, अहमदनगर, राइट? शी इज क्विक प्रिस्क्राइबर. एज पर माय नॉलेज वो छोटे छोटे वीडियो पे झट से प्रिस्क्राइब करके रेमेडी निकालती है. दिस इज peculiarity of herself. She is also running YouTube channel. This is reminder from me to all of you. वो YouTube channel चलाते हैं. बहुत छोटे छोटे केसेस लेकिन बहुत नॉलेजेबल रहता है. आई थिंक दिशा होम्योपैथी ऐसा उनका नाम है. उनका नाम डालेंगे तो भी YouTube चैनल आ जाएगा. प्रिस्क्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर हर. आज वो एक छोटी केस लेके आई है और उसका डीप नॉलेज ऑब्जर्वेशन पे कैसे प्रिस्क्राइब करते वो आज हमको उनसे नॉलेज मिलेगा. सो लेट अस क्लैप फॉर हर, वेलकम हर एंड स्टार्ट योर सेशन. मैम, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू रेशमा दीदी. वेलकम अश्विनी मैडम. वेलकम एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. पहले तो वेलकम वेलकम एंड ऑल द बेस्ट अश्विनी. थैंक यू. वेलकम मैम. तुम्हें अशोक अवादिया सर का और लियाकत सर का और मानिक सर, रेशमा दीदी, सचिन सर, लिस्ट बहुत लंबी है. इन सब का मैं थैंकफुल बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया है. ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरी मदर टंग मराठी है, इसलिए मैं थोड़ी सी हिंदी में नर्वस हूँ. फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप तक मेरे पेशेंट का जो मेरा फीलिंग है वो आप तक पहुंचाऊं. तो अगर कहाँ पर अगर गलती हो गई तो मुझे संभाल लेना सब लोग. तो हम लोग ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमन डे जो है तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन एक थोड़ा सा बोल दी. वुमन डे 8 मार्च को था. तब उस दिन क्या हुआ, मुझे एक हॉस्पिटल में जाना पड़ा. ट्रस्ट का हॉस्पिटल है. तो उस हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि एक वुमन ने पॉइजन लिया था. तो फिर वुमन डे के दिन ही उसने पॉइजन लिया था. तो ये हम लोग इधर कितना सेलिब्रेट करते हैं, ग्रुप पे इतने मैसेजेस डालते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, वुमन को अभी भी इतना मीन्स उसको फ्रीडम नहीं है. बहुत सारी चीजें उसको झेलनी पड़ती है. तो जब मैंने हॉस्पिटल में गई तो एंट्री करने के बाद मैंने उस हॉस्पिटल में काम किया है, वो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है. तो वहाँ का उस जो वॉचमैन है उसने मुझे बोला कि वुमेन्स डे का आपको बधाइयाँ वगैरह. और उसने एक बात बोली कि मैम एक बात और भी बोलता हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप सिर्फ वुमन कुछ नहीं कर सकते, उसके पीछे हम लोग होते हैं, मीन्स मेन होते हैं, इसलिए आप लोग कर पाते हैं. तो मैंने उनको बोला कि ये सही बात है, हम लोग भी ग्रुप पे यही बोले हैं, आज हम लोग यही बोले हैं. तो हमारा जो भी ग्रुप है या फिर हम लोग घर पे भी जो होते हैं तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे पीछे वुमन है. लेकिन आप ऐसा भी मत करो, ऐसा मत तो बोलो कि आपका 90% है पार्टिसिपेशन. अगर आप लोग बोलेंगे ना 90% पार्टिसिपेशन है तो हमारा जो रथ होता है, संस्कार जो रहता है ना संसार, उसका रथ जो होता है ना वो चल नहीं पाने वाला. 50% करना होगा आपको, तब भी हम लोग स्मूथली चल सकते हैं. तो इसका और एक बढ़िया एक बात है कि मेरे जो हस्बैंड थे बाहर गए थे, तो उनके जो फ्रेंड थी उनके साथ, तो उनके साथ फ्रेंड के फ्रेंड थे. तो उन्होंने क्या किया, उस फ्रेंड ने उसमें से एक फ्रेंड है ना, उसने मेरे हस्बैंड की जो मुलाकात करके देते हैं ना कि इनके कुछ है, तो उन्होंने क्या किया, एक जो फ्रेंड है उसने बोला कि जो दिशा होम्योपैथिक क्लिनिक की मैडम है ना, सोनवणे मैडम, उनके ही हस्बैंड है. तो ऐसे जब बोला तो घर आके मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे इतना गर्व फील हुआ तुम पे आज. तो ऐसे होना चाहिए. ये जो समझ है, ये जब तक मेन में नहीं आती तब तक वुमन जो है वो आगे नहीं बढ़ने वाली. क्योंकि कल नीलम मैम ने इतना अच्छे से बताया कि वुमन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं. उनके जो राइट है या फिर उनकी जो अचीवमेंट है
तो उनको ऊपर लाने के लिए वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और वो मोटो ही अगर नहीं रहा तो उस डे का कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे मेंस है, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी, या फिर वो करते भी होंगे, कि हमारे जो वुमेन्स है उनको आप साथ दो, 50-50% चलो, तब भी हम लोग एक साथ चल सकते हैं। तो यही बस बोलना है मुझे, ज्यादा लगा तो सॉरी। अभी केस स्टार्ट करें? ओके। चलेगा। तो किस किस ने केस देखा है? तो कुछ बोलना चाहेगा पहले कोई माइक केस के थोड़ा बारे पास में? में रख लीजिए, माइक पास में रखिए। केस के बारे में कुछ कोई बोलना चाहेगा, या डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो। केस में एक 37 इयर्स का लड़का है, यंग है, और उसका फैमिली हिस्ट्री ऐसा है कि उसकी 3 बहनें हैं, माँ है, पिताजी उनके पहले से ही बीमार चल रहे थे, अभी पैरालिसिस का भी प्रॉब्लम रहता है। और पहले माँ तो सिलाई वगैरह करके तो उन्होंने घर चलाया, बाद में भाई पे सारा लोड इस पे आ गया। अभी ये फ्लैट बेचने का काम करता है और इसकी शादी नहीं हो रही है। तो और अभी इसको प्रेजेंट कंप्लेंट जो है वो पैर में क्रैम्प है, वीकनेस है, और इसको महीने महीने में खांसी होती रहती है। और इसका फ्रेंड भी एक डॉक्टर है जो इसको प्रॉपर गाइडेंस और ट्रीटमेंट देता है कभी कभी। तो ऑल ओवर वीकनेस वीकनेस, कमजोरी कमजोरी, इसने ज्यादा बात बोला है। और दूसरा चीज, इसको मैरिज को लेकर के टेंशन है, और शादी नहीं हो रहा है तो इसको लगता है यार ये तो मेरे हाथ में नहीं है, इसको मैं तो जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि मैं कोई लड़की पकड़ के और शादी कर लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पिता नहीं है, शादी कौन कराएगा इसको। तो इसको मैरिज का टेंशन है, मुझे ऐसा लगा। तो ऑल ओवर फीलिंग मुझे ये आई। और इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज लगा कि ये जो बिजनेस करता है, जो फ्लैट बेच रहा है, वो सबको इमोशनल करके बेचता है। मतलब ये एक बड़ा PQRS सिम्टम है कि सबको इमोशनल करके बेचना, मतलब कहीं ना हाइपोक्रेसी और फिशिंग इसको बहुत अच्छे से आता है। तो ओवरऑल फीलिंग नक्स भूमिका, लाइकोपोडियम, ये सब की तरफ मैं जा रहा हूँ। गुड, ओके। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? मैम ई फेमिनेट लगा, ई फेमिनेट और फिशिंग एप्टीट्यूड। ओके, फिशिंग एप्टीट्यूड भी लगा। एप्टीट्यूड क्यों? वो कैसे इमोशनल करके अपने क्लाइंट्स को ये करता है ना, कैच करता है, बिजनेस माइंडेड एकदम। फिशिंग एप्टीट्यूड में इमोशनल करेंगे क्या? नहीं, लेकिन फिशिंग एप्टीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, लालच देते हैं ना कुछ, तो ये लालच नहीं देता ना, समझा? हाँ राइट। तो ये डिफरेंस है उसका। थैंक यू मैम। कर दूं स्टार्ट में वीडियो फिर? हाँ अभी आवाज आई ना आप लोगों को स्टार्ट ऑफ द केस की? आ रही, आप रन करिए, बस आ रही। एक मिनट, अभी स्क्रीन पे केस दिख रहा है आप लोगों को? दिख रही है, पूछो मत, रन कर दो, प्ले कर दो, बस प्ले कर दीजिए। ओके। केस की आवाज नहीं आई तो बता देना सिर्फ। ओके।
क्या बोला ये पेशेंट? हेलो, ये पेशेंट ने बोला कि आपने जो डायग्नोसिस किया था ना वो करेक्ट था। ओके और ये क्या बोल रहा है, बराबर, हाथों से इसका दिखा एज रहा भी है कम मुझे। था, ये नासिक में था, तभी उसने फोन करके कुछ पूछा तो डॉक्टर मैडम ने उसको बोला था आपका एज भी कम हो सकता है, आप एज भी चेक कर लो। तो एज भी कम है, ये हाँ। डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ था उस टाइम पे। जब ये गांव पे वापस आया तो ये डॉक्टर साहब से मिलने आया है पेशेंट। ओके, एग्जैक्टली, यस यस यस। तो ये इसने याद दिलाया मुझे। ये बात जो है ना, स्टार्ट ऑफ द केस जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो। स्टार्ट ऑफ द केस जो होती है ना, वो कभी भी मिस नहीं करनी की। पहले 2 मिनट के केस के बहुत क्रुशियल होते हैं हमारे लिए। तो उधर हम जब स्टार्ट के 2 मिनट होते हैं तब हमारे कान, नाक, आँख सब पेशेंट पर चाहिए। तो इस पेशेंट ने ऐसे बोला, तो ये पेशेंट ने ऐसे बोलने के बाद हमारे दिमाग में रेमेडी चलनी चाहिए तभी उसी वक्त। तो मेरे दिमाग में चल रहा था ये पेशेंट क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ये जो बोल रहा है इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। फिर कोई बोल सकता है? नहीं, सोच बोलो, सोच। नहीं, हम लोग डायरेक्ट डायरेक्टली रेमेडी जब पे रेमेडी मत पे जाओ, आएंगे ना तो फिर पर्सन को समझो। डॉक्टर सही कर रहा है या गलत सोच कर क्या रहा है, हो वो सकती डॉक्टर है। को डॉक्टर के एग्जाम ले रहे हैं जैसे, एग्जैक्टली। ये सही है या गलत डॉक्टर है। और यस मैम ये आपने इम्प्रेशनेबल भी हो सकता है ना। यस, इम्प्रेशनेबल भी हो सकता है। सही गलत कर रहा है क्या, ये भी हो सकता है। बराबर। मैम आपने उसको जो ये डॉक्टर से चार्म भी हुआ हो सकता है, चार्म काम भी भी हो हो सकता है सकता ना। है, फ्लैटर भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्यूरियस हो सकता या है, फिर टॉकिटिव इनसाइड हो भी कर सकता है, सकता है मेरे को अच्छी दवाई देने के लिए। यस इनसाइडिंग भी हो Yes. सकता है ना। यस। हेलो, और बीच में कौन बोला? मैम कोई बोला? हाँ बोलो बोलो। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हो सकता है। हो सकता नहीं, है, लेकिन इसमें लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट के क्या क्या है? करने का है हमें? सोच जो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में कुछ तो देने की ऑब्जेक्ट रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है रही हूँ। इसका? एक्चुअली वो अपनी आइडेंटिटी सोचो, बता एक रहा है, मिनट शायद रुको से ना ये भी सर। है कि वो बता। ओके ओके ओके, नहीं कंटिन्यू नहीं, मैम। एक मिनट हो रुको सकता ना। है उसका मकसद मुझे ये ना हो क्या देना कि है कि जब सोच। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका ये भी हो सकता है कि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे फोन पे बात की थी, जब आपने परफेक्ट डायग्नोसिस किया था, वैसा ही डायग्नोसिस ये टाइम पे भी कर दो, ये भी उसका मकसद हो एग्जैक्टली सकता है। हाँ, एग्जैक्ट। यही बोलना चाह रहे थे हम भी। हाँ, तो ये मैम बिजनेस भी हो होपफुल सकता भी है हो सकता है, का। होपफुल। यस, होपफुल भी हो सकता है, या फिर मुझे वो बता रहा है आप उस या टाइम फिर वो जैसे अपनी मुझे दवाई अच्छी दी, सी बॉन्डिंग अभी इस बनाना टाइम भी चाहता है। वैसे दो। अटेंशन डिजायर भी हो सकता है कि उसका यस, अटेंशन बॉन्डिंग बनाना सारी चाहता है। हमारा या फिर वो फ्लैटर भी कर सकता है, यस, डॉक्टर वेरी को गुड। फ्लैटर कर रहा है, ऐसा भी कितने हो सारे, सकता है। हाँ यस यस, कितने सारे थॉट प्रोसेस आए ना 1 सेकंड के केस में। आई थिंक हेलो, पहले ना पूरा केस डिस्कस होने दो, फिर बोलना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करें फिर। ओके ओके ओके। यहाँ पे क्या किया पेशेंट ने, देखा आप लोगों ने? हेलो, हाँ मैम, टंग टंग लैपिंग टंग किया मैम। यस, यस यस। फिर से करती हूँ। अभी एक ध्यान दो उस पर, आवाज पर मत दो, उसके लिप्स को देखिए। ये देखो इसने क्या किया, टंग बाहर निकाल के फिर से अंदर लिया। देखा आप लोगों ने?
यस हेलो, तो इसका रूब्रिक बनता है इसका रूब्रिक बनता है हम लोग जब माइंड सेशन का रूब्रिक नहीं है, फिर भी एक बहुत काम का रूब्रिक है। बहुत केसेस में मैंने यूज किया है, कोविड के केसेस में तो बहुत बार यूज किया है। क्योंकि कैसे होता है ना, पेशेंट जब बोलता नहीं है या फिर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तब हम लोग ऑब्जर्वेशन पे दे सकते हैं। तो हम लोग को जब ऑब्जर्वेशन पे देंगे ना, तो भी रिजल्ट आने वाला है। इस केस में दोनों ऊपर चलने वाले हैं हम लोग। तो इसका रूब्रिक माउथ में है, माउथ मोशन, टंग लैपिंग, टंग लैपिंग दोनों में है। टू एंड फ्रो में भी है और साइड टू साइड में भी है, और इस पेशेंट में दोनों भी है। अगर हम लोग बाद में जब ग्रुप में जाके केस देखेंगे ना, तो हमको पता चलेगा ये। तो इसने क्या किया, उसके फ्रेंड को किया मैसेज, वो हॉस्पिटल में नहीं गया, बराबर। तो इसका जो कम्युनिकेशन जो है वो सब लोगों के साथ है, बराबर। ओके ओके, हेलो, हाँ, और वो दिखा के भी कर रहा है सब, वो हाथ से दिखा रहा है, सब सर्कल हो गए, उसको हाथ से दिखा रहा है, बराबर है, कम्युनिकेबल है। हाँ, तो इसका रूब्रिक बनता है कम्युनिकेशन। ओके, यस, कम्युनिकेशन। जस्ट अ मिनट। हम लोग अब कम्युनिकेशन डालेंगे, कम्युनिकेटिव ऐसा रूब्रिक है वो डालेंगे। माउथ मोशन, टंग लैपिंग, टू एंड फ्रो एंड साइड टू साइड, टू एंड फ्रो एंड साइड टू साइड। अभी दिखा Yes. मेरा रेपर्टरी दिखा आप लोगों को? यस, रेपर्टरी दिखा? हाँ, तो ये देखो क्या आ गया, हाँ दिख रहा है। मेडिसिन क्या आ गया, लैग करता है। कितनी देर में आ गया, ये क्या आ गया लैकेसिस, कितने सेकंड में? 44 सेकंड में, उस भी पहले। गुड, हेलो, ये ऑब्जर्वेशन रूब्रिक का कमाल होता है। केस बहुत लंबी है और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की केस है, लेकिन हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, तो भी राइट रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। ये मुझे आपको दिखाना है आज सिर्फ। अभी ये बंदा कैसे लगा, रिस्पॉन्सिबल लगा ना? हाँ, रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लैकेसिस है। ट्रेडिशनल लोक्वेसिटी तो जबरदस्त। ये सब उसका कम्युनिकेशन है। लोक्वेसिटी का वैसे नहीं होता है। लोक्वेसिटी कैसे होता है कि वाइब पर बड़बड़ होती है उसकी, तो ये ऐसे कर रहा है कि ये वैसे लगा कि आपको नहीं, लोकेशीज तो वो नहीं जो है। बोल रहा है वो टू द पॉइंट बोल रहा है ना, वो कम्युनिकेशन, राइट को जो इंफॉर्मेशन देनी है मुझे, कम्युनिकेटिव लग रहा है। हाँ, डॉक्टर को जो इंफॉर्मेशन देनी है वही वो बोल रहा है। हेलो, और लोक्वेसिटी में ऐसे नहीं होगा। लोक्वेसिटी में वो जो बोलना है वो छोड़ के बाकी का बोलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, जी मैम। यस मैम। हाँ, तो लैकेसिस बोला तो लोक्वेसिटी आनी ही है, ऐसे कुछ नहीं है। लैकेसिस टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक टॉक टू में भी है। तो ये जो फिक्स इमेज हम लोग बनाते हैं ना रेमेडी की, वो निकालनी है हमें सिर्फ। तो ये ऑब्जर्वेशन के रूप में
नहीं लेते तो हम लोग के रिस्पॉन्सिबल बंदा है, लैक्टेसिस के साथ अम्यूजमेंट वाला होता है, बराबर। तो इसकी ये कहीं भी लगा अम्यूजमेंट वाला केस? अगर आपने सुनी होगी तो अम्यूजमेंट वाला लगा क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये आवाज आ रही कि बोलो सिर्फ? मैम कुछ सेकंड में अच्छा आपने कैच किया इसको। हाँ, ऑब्जर्वेशन रूब्रिक का यही कमाल होता है, बहुत सारे केसेस निकलते हैं ऑब्जर्वेशन से ऐसे। लेकिन हम लोग वहीं पर नहीं रुकते, हम लोग डिटेल केस लेते हैं, उस पर नहीं देते। लेकिन ये देखा है हमने कि ऑब्जर्वेशन की जो केसेस उस रेमेडी से निकलते, उस रेमेडी की वो रेमेडी ही आगे बोलती रहती है। लेकिन हम लोग अगर सोच समझ के देंगे ना, तो हम लोग कभी हमें ऐसे लगेगा कि नहीं, बंदा कुछ बोला ही नहीं बाद में, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन के रूब्रिक के भी दे सकते हैं रेमेडी। इसीलिए ऑब्जर्वेशन के रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, तो मैं केस आगे बढ़ाती हूँ। तो इसने क्या किया, उसके फ्रेंड को कॉल किया और उससे मेडिसिन लिया। मीन्स लैक्टेसिस का फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होता है ना, तो उसने वहां से मेडिसिन लिया, डॉक्टर के पास नहीं गया ये। तो उसने पोटेशियम और कैल्शियम करने को बोला है। तो उसने क्या बोला, मुझे ये भी बताया कि ये जो मैं रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन मैंने स्टीरॉइड लिया था, मुझे खांसी की प्रॉब्लम है। ये क्यों बताया इसने मुझे? मैंने पूछा क्या? हेलो, मैंने उसको पूछा था क्या कुछ? नो नहीं, यही तो खासियत होती है ये रेमेडी की। फियर बिट्रेड में रहता है ना लैक्टेसिस, है ना, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मैं फंस ना जाऊँ। डॉक्टर के को मेरी फुल इंफॉर्मेशन अच्छे से जानी चाहिए। ऐसे भी होता है ना, हम लोग को हाइसाइनस जब लगता है। हेलो, करेक्ट। हाँ, तो ये लैक्टेसिस भी हो सकता है। हम लोगों को ये सोचना है कि ये क्यों बोल रहा है बंदा, मैंने तो पूछा ही नहीं था ना, उसने स्टीरॉइड लिया नहीं लिया, मुझे क्या करना है उससे। और डॉक्टर के तरफ से बोलते वक्त भी हाथ किधर जा रहा है उसका? ऊपर जा रहा है। हेलो, वो बोल रहा है कि उस डॉक्टर से मैंने लिया स्टीरॉइड, तो वो उसका हाथ ऊपर जा रहा है। मीन्स ये भी कम्युनिकेटिव इसका, जैसे मुझे लग रहा है वो नासिक के डॉक्टर को हाथ दिखा रहा है मुझे, समझा? ये कम्युनिकेशन है उसका, ये कम्युनिकेटिव है। यहाँ बैठ के नासिक को इशारा कर रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ इशारा नहीं है ना भाई, ये क्या कर रहा है, इशारा करते करते ना वो जो शब्द बोल रहा है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ बोलना नहीं है, तो बोलते वक्त तो शब्द, उसका हाथ उधर जा रहा है और डॉक्टर भी बोल रहा है, ये कम्युनिकेटिव है। करेक्ट, समझ रहा है? सिर्फ हाथ नहीं जा रहा, हाथ जाते जाते वो वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। हाँ, तो वो दोनों एक साथ आना चाहिए, तब भी वो कम्युनिकेटिव ले सकते हैं। नहीं तो ये जेस्चर होगा सिर्फ, नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं, जेस्चर हो जाएगा फिर सिर्फ ये। तो वो क्या बोला मुझे, 3 दिन भी वो हाथ से दिखा रहा है मुझे, 3 दिन। ये कम्युनिकेटिव है कि 3 दिन भी हाथ से दिखा रहा है मुझे। समझ आ रहा है कम्युनिकेटिव? yes. मैंने सिर्फ इसके लिए नहीं लिया, ये रूब्रिक कैसे लेना है हमें, जो थ्रू आउट चल रहा है केस में, वो लेना, पहले से लास्ट तक जो रूब्रिक चलता है वो हमें कंफर्म लेना है। भले ही मुझे 44 सेकंड में 40 सेकंड में लैक्टेसिस पता चल गया, लेकिन हमें कंफर्म करना है, हर चीज हम लोगों को कंफर्म करके ही मेडिसिन देना है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि पेशेंट पेन में रहता है, हमारे पास वो पेन कम होने के लिए आता है, तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, तो केस चलने देते हैं, चलने देने का। तो उस वक्त भी उसने टंग का लैपिंग किया, तो बाद में आप देख लो, भी इसमें नहीं होने वाला ये सब, लेकिन ग्रुप में देख लो। मीन्स उसने जो को क्या बोला कि खांसी मीन्स खांसी नहीं होती है मुझे ना कंटिन्यूअस खप आता है, ये भी कम्युनिकेशन है। वो मुझे डिटेल बता रहा है, उसको क्या कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम क्या होता है कम्युनिकेटिव लोगों का, कि उनको ऐसे लगता है कि उनको शब्द कम पड़ रहे हैं।
इसलिए वो ज्यादा बोलते हैं या वो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं हमको, ये कम्युनिकेटिव होता है। शब्द कम पढ़ते हैं, इसके लिए हाथ से इशारे भी करते हैं। करेक्ट। खोकला माझा बंद मला ॲलर्जिक खोकला पण आता त्याच्यात एक गंमत अशी झाली। और ये क्या बोल रहा है, मुझे एलर्जिक खोखला, ये भी डिटेल बता रहा है। ये भी बात समझो पेशेंट की, मैंने पूछा नहीं है कुछ भी, हम लोगों को कुछ भी नहीं पूछना है पेशेंट को। पेशेंट जैसे बोलता है वैसे सिर्फ सुनने का है हमें। अगर हमको लगे कि ये गड़बड़ है तो वहीं पे ही, सिर्फ वहीं पे क्वेश्चन पूछना, नहीं तो पेशेंट को बोलने देने का है। आई मला तुलसी आहार दिला 3 दिवस झाले, 3रा दिवस आजचा तुलसी आहार घेतोय। तर परत त्याने टंग लॅपिंग केली आता। ते घेतले मी आता एकदम परफेक्ट आहे। आता खोकला म्हणजे असं खोकला म्हणजे खोकत नाही असं सुजेलकर कल्याणकडे नाही असं सुजेलकर कल्याणकडे। ये ट्रेडिशनल पीरियड आप लोगों ने लिया ना? हेलो, हाँ काफी लोगों ने लिया। क्यों लिया लेकिन मुझे नहीं समझ आया। ये हल्दी का दूध लिया इसीलिए ना? शायद हाँ। हाँ, रूब्रिक नहीं चिपकानी है हमें, पेशेंट को समझना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक आप लोगों ने छोड़ दिया है लेकिन इसका, तो डायरेक्ट मैं उस पर आ जाऊंगी। अभी कम्युनिकेटिव समझ गया आप लोगों को, टर्म लैकिंग समझ गए। इस केस में मुझे जो रूब्रिक बताना है वो मैं उस पर आ जाऊंगी डायरेक्टली। केस हम लोग बाद में ग्रुप में देख लेंगे। तो ट्रेडिशनल पीरियड क्यों नहीं? क्योंकि ये नहीं, इसने खुद ने नहीं लिया ना, ये उसकी माँ ने दिया ना उसको। हेलो, माँ ने दिया, इसने मान लिया। हाँ, तो क्यों ट्रेडिशनल पीरियड लगा सकते हैं क्या फिर इस केस में? नहीं, क्या परंपरा है इसमें? नहीं कुछ लगा परंपरा नहीं सकते। है ना। पेशेंट की सोच नहीं है ये सोच पेशेंट की नहीं है, ये सोच उसकी माँ की है। हमें मेडिसिन किसको देना है? उसको देना है, पेशेंट को। मैंने स्टार्ट में भी बोला है उसको, माँ को। वो माँ बोल रही थी बीच बीच में, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, अरे बीच बीच में क्यों बोलते हैं ना ये लोग, ऐसे क्यों बीच में बोलते हैं? तो फिर मैंने उसके माँ को क्या बोला कि आपको मेडिसिन नहीं देना है, उसको मेडिसिन देना है, तो उसके मेडिसिन आने दो, बराबर ना? तो इसकी सोच नहीं हम लोग पकड़ पाएंगे ना फिर, है ना? तो हम लोगों को पेशेंट की सोच पर रूब्रिक बनाना है, ना कि जो माँ करती उसके। समझा ना? आगे बढ़े। हाँ हाँ। पण हे असं नाही होत। हे आता हा जो पिरियड आहे ना, या पिरियड मध्ये 1 महिनाभर राहतो तर उसकी खांसी कब होती है, कैसी होती है, ये सब डिटेल बता रहा है। कुछ जरूरत नहीं है। इतर वेळेस नाही होत ना। आता हे झालं ना, 1 वर्ष राहतं जरा, पण मग आता तो अभी इस केस में ना क्या है कि पेशेंट क्या बोल रहा है कि मेरे हाथ में जो चीजें नहीं है, बराबर ना? ऐसे कुछ बोला ना उसने। तो मैं शेयर स्क्रीन बंद कर दूं क्या? अभी हो गया ना ये मुझे जो दिखाना था वो मेरा हो गया अभी। हाँ। हाँ, अभी ये क्या बोला कि मेरे जो हाथ में नहीं है, जब मुझे ना आता है, इसका ये प्रॉब्लम है, ये इसका प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बीमार पड़ा है। समझा? इसके ये बीमार पड़ा है, ये सोचो, ये समझो। ये 3 लड़की मीन्स 3 सिस्टर थी, उसके बाद ये था, लेकिन इसका जीवन कैसे गया ना, उसको जो बात जो करना था वो करने को मिला होगा क्या आज तक? हेलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ नहीं किया होगा इसने। हाँ, लेकिन इसके मन में होगा, इसलिए ये आया ना।
लैक्टेटिस तो अम्यूजमेंट वाला होगा ना ये। हेलो, सप्रेस कर रहा है ना। हाँ हो रहा है ना, तो इसका रूब्रिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो रूब्रिक है ना, ये तो हमें सीखना है। बहुत छोटा सा है, लेकिन 3 रेमेडीज है इसमें। क्या हो सकता है बोलो अनिक सर? एलिमेंट फ्रॉम सेलिबसी। सेलिबसी, ओके। और उसमें है ओके, और क्या हो सकता है? सोचो, ये जो है उसको जो करना है वो कर नहीं पा रहा है। किसी का फोन भी आए तो भी उसे खांसी आती है, उसके मन के खिलाफ नहीं चलता है उसे। मीन्स ये जो कर रहा है उसे करना है लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो है उसके साथ। मैम हेल्पलेसनेस, ये बिजनेस इन कैपेसिटी होगा, बिजनेस इन कैपेसिटी होगा। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन जो है ना, नहीं, और जो करना है कर नहीं पा रहा है, ऐसे ही ना उसका फीलिंग। हेल्पलेस, हेल्प में क्या है मैम इनिबिशन, हमारे पास हेल्पलेस में हमारे पास है ना ताकत है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हेल्पलेस होता है। इनिबिशन है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं घर वालों को मेडिसिन दे के ठीक नहीं कर रही हूँ। ये फीलिंग है। समझा? आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजन है। ओके, अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक आ रहा है। हाँ, तो हेल्पलेस में क्या होता है कि जो मेरे पास है वो, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरे पास ताकत है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन मैं मेरे घर वालों को ठीक नहीं कर पा रही हूँ। ये हेल्पलेस फीलिंग होता है। तो इसके पास नहीं है ना ये ऐसी ताकत। समझा? इम्पोर्टेंट। हाँ मतलब ये पावरलेस हो गया ना, पावर होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा है। नहीं, इसके पास पावर है ही नहीं ना। इसको लगता है कि मुझे जो करना है उसको करना है, लेकिन एक नेचर हो सकता है ये सोच। मैम इनिबिशन हो सकता है ये। और इम्पोर्टेंट, बिजनेस डिजायर, ये किसने बोला? इनिबिशन किसने बोला? बिजनेस डिजायर, डॉक्टर हिंजल। कांग्रेचुलेशन हिंजल। ये इनहिबिशन है लैक्टेस इसका। थैंक यू मैम। समझा? लो, नहीं समझा आप लोगों को? हाँ। क्या है ना, ये जो लैक्टेस है ना, उसका जो एम्यूजमेंट कुछ होता है ना, उसको नहीं मिलाना तो इनहिबिशन में होता है। ये होता है लैक्टेस के साथ। वेरी नाइस मैम। ये केस मैंने क्यों डाली? क्योंकि रूपा गुप्ता मैम है, वो हमारी फ्रेंड है, लेकिन काफी दिनों से हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने डाला कि इनिबिशन रूब्रिक हम लोग केस लेंगे, तो शायद से मैम ने उसका आंसर दिया था। तो तब मुझे क्लिक हुआ कि ये डाल सकती है ग्रुप पे कि इनिबिशन के क्या है ना, ये हम लोग इस केस से सीखेंगे और जेस्चर तो सीखना ही था। गुड। तो इनिबिशन का कैसे होता है ना, उसका जो मराठी में क्या होता है, मराठी में बोलती हूँ थोड़ा सा। तुमच्या मधील गोष्ट बोलण्यास सुरुवात करण्यास तुम्हाला प्रतिबंध करणारी लाजीरवाना किंवा काळजीची भावना, दडपण, मनावरचा भार, ऐसे मराठी में उसका मीनिंग है। और इंग्लिश में ऐसा है कि टू रिस्ट्रेन और हिंडर, टू प्रोहिबिट, फॉरबिड, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, प्रिवेंट द परफॉर्मेंस। मीन्स इसको जो परफॉर्मेंस ना वो प्रिवेंट हो जाता है, उसकी मन की खिलाफ जो होता है। अभी आ रही? हाँ, माइक पास में आया? हाँ ठीक है। शायद माइक प्रॉब्लम चल रहा है। अभी समझा? ओके। हाँ लगभग तो आ रहा है 90%। अभी मैं वीडियो ऑफ करके बोलती हूँ। तो ये इनिबिशन, हाँ इनिबिशन आया आपको। वीडियो ऑफ करने के बाद आवाज बहुत अच्छा है। हाँ चलेगा फिर। तो इनहिबिशन रूब्रिक मुझे इस केस में दिखाना था आप लोगों को।
एक बार और तो एक्सप्लेन करेंगे बहन जी? इनहिबिशन में कैसे होता है ना सर कि जब ये क्या बोला बंदा, आपने केस देखी सर? हाँ मैंने हाँ, तो वीडियो में क्या इसके बोला ऑडियो ये? आपका हाँ, सुना था। हाँ, तो क्या बोला कि मुझे जब करना है ना वो कर नहीं पाऊंगा तो मुझे तकलीफ होती है, स्ट्रेस आ जाता है, उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको करना है लेकिन कर नहीं पा रहा है ये। हेलो, समझा? वो करना है इसे लेकिन कर नहीं पा रहा है, ये इनहिबिशन है लैकेसिस का। लेकिन यहाँ बिजनेस कैपेसिटी भी हो सकता है ना कि वो कैपेबल नहीं है उस चीज को हाँ, करने लेकिन में। बिजनेस क्या है उसमें? बिजनेस में तो क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या है? बिजनेस में हम लोग हमारा नफा तोटा बोलते हैं ना, लॉस प्रॉफिट, वो होता है ना, वो तो मेन होता है ना बिजनेस का। लॉस और प्रॉफिट तो होना चाहिए ना उसमें, तभी बिजनेस का तो कुछ अर्थ रहने वाला है। तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट का कुछ नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या सर को? जी मैम। उसके डिजायर है जो करना था वो सब सप्रेस कर रहे हैं। डिजायर है, यस एग्जैक्टली, उसकी वो डिजायर है, बिजनेस नहीं है ये, डिजायर है उसकी, ये कर नहीं पा रहा है। और ये ऐसी एक तो जो एक ही है उस पर नहीं दे रही हूँ मैं, इनहिबिशन वो बचपन से कर रहा है। सोचो ना, लैकेसी जैसा बंदा है और उसको बचपन से ही ऐसा घर मिला है जिसमें वो एंजॉय नहीं कर सकता, उसको सब मन मार के जीना पड़ रहा है। निषेध है सर, कुछ निषेध, इसका वर्ड हिंदी मीनिंग है निषेध होना। हाँ, वैसे भी हर काम लैकेसिस अम्यूजमेंट के साथ ही करना पसंद करता है, और जब उसका अम्यूजमेंट सप्रेस हो जाता है तो फिर वो इनहिबिशन में फील करता है। यस, यही के साथ हो रहा है ना मैडम, पहले से ही उसके साथ यही हो रहा है ना, तो अभी उसको स्ट्रेस आने लगा है इस बात का। करेक्ट। आदमी कितने दिन तक सहलेगा? कभी ना कभी तो बॉडी पे आना ही है ना, तो इसकी वजह से उसको ये ना ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई अब इसके। और उसमें क्या हुआ, उसमें से भी उसकी शादी भी नहीं हो रही है, तो एज ज्यादा है उसकी, बराबर, ये शादी क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा होगा बोलो? कि 3 बहनें बैठी है मैम। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस केस को। फिलिप बेली में उसका बहुत अच्छे से दिया है, इसका साइकोलॉजी कैसे होता है ना, इसको ना लैकेसिस का कैसे होता है ना, उसको ना नेक पे ऐसे जो रहता है ना फिजिकल लेवल का वो सिम्टम है ना, टाइट क्लॉथिंग वगैरह, उसको पसंद नहीं है। यस, बराबर है ना। इसका माइंड लेवल पे भी वैसा है, उसको रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और जब भी उसको रिस्ट्रिक्ट करने जाएंगे ना तो उसके सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे फिर। लिबर्टनिज्म में है ना लैकेसिस। हाँ, इगोटिज्म भी है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन आ रहा है उस पर, रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली डिक्टेटोरियल है, डिक्टेटोरियल है, उस रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं तो इसको सिम्टम स्टार्ट ही होने। और डिक्टेटोरियल के कंप्लीट में ऐसा रूब्रिक है, डिक्टेटोरियल कंट्रोल अदर्स वांट टू, इसको भी ऐसे करना है ना, ये पेशेंट को दूसरों को कंट्रोल करना है, लेकिन हो रहा है कि इससे नो नहीं हो रहा है। शादी का भी नहीं हो रहा है, वो जो क्लाइंट उनके पास भी नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी बात का सहारा ले रहा है फिर? इमोशनल ब्लैकमेल, यस, मैनिपुलेशन कर रहा है। यही बात समझ में, एक लिंक करते जाएंगे ना तो पूरा लैकेसिस आएगा इससे। तो ये डिक्टेटोरियल नेचर नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, मुझे मैनिपुलेशन करके ही लोगों को घर बिकवाना है। अभी आया जो हिपोक्रेसी लग रहा था ना सर को, तो वो मैनिपुलेशन था उसका। मैनिपुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, सामने वालों को इमोशनल कर देते हैं और हमारा काम निकल लेते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो ये ऐसा ही कर रहा है ना, तो इस केस में ये भी रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैनिपुलेशन है उसका। समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो, नहीं तो मुझे लगता है मैं अकेली बड़बड़ कर रही। जी मैम, अच्छे से समझ आ रहा है, बढ़िया। तो अभी फिलिप्स बेली में ऐसा भी है, मैं बाद में डालूंगी ग्रुप में सब। तो
ये जो है इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं चलता ना, तो ये क्या करता है, फ्रीडम चाहिए इसको, इसकी वजह से ही शादी नहीं करता जल्दी। केसेस क्लियर दिया है उसमें, तो शादी नहीं करता। फिर उसका जो रूब्रिक है ना, आइडियाज इन ड्यूरेबल मैरिज ऑफ, उसमें भी है केसेस। तो उसको ये लगता है कि अब शादी कर लूं तो बेड़ी बढ़ जाएगी ना उसको फिर से, तो इसीलिए वो भी नहीं करता जल्दी शादी। ये होता है लोचा। और शंकरन सर है ना, उन्होंने भी दिया है केसेस जो है ना, वो एडवर्टाइजमेंट में और वो जो होता है इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये भी उसी में है ना, बिजनेस ही कर रहा है ये इंडस्ट्री में, इमोशनल कर करके बेच रहा है सब लोगों को फ्लैट्स उसके, बराबर है ना। लेकिन उसकी एक ए भी शेड है कि ये रिस्पॉन्सिबल भी है, केयरफुल भी है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स भी है। तो उसके पास बंदे आते हैं ना, उसकी भी ये केयर करता है, उसको भी उसकी जो जमीन रहती है ना वो भी बेच के देता है। मीन्स ये अपोजिट साइड दोनों है इस पेशेंट में, डिक्टेटोरियल नेचर भी है और ये भी है। जब हम लोगों का ऐसे अपोजिट रूब्रिक जो मिलेंगे ना, तो वो पक्का रहता है रूब्रिक, ये जो रेमेडी रहती है ना वो पक्की रहती है। तो ये केस में दोनों भी है। गुड, बढ़िया। और समझा? जी मैम, वेरी नाइस, आप कंटिन्यू रखिए। तो फिर और एक जो है ना, वो कर करके दिखा रहा है, जो करना है ना उसे उठ के बैठ के फॉलोअप में उसने उठ के दिखाया, बैठ के दिखाया। तो ये कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव ऐसा रूब्रिक होता है, एक्सपांड करके बोलता है ये बहुत, ये कंप्लीट डायनेमिक्स में है। और हम लोग अब सिंथेसिस में जाएंगे ना, तो उसमें एंजाइटी फैमिली अबाउट ए रूब्रिक नहीं मिले, लेकिन कंप्लीट में मिलेगा। कंप्लीट जो रेपर्टरी है ना पुराने वाली, बहुत मस्त है वो यूज करने की। उसमें ऐसे मस्त रूब्रिक दिए होते हैं ना, बहुत अच्छे से होते हैं कि फैमिली की एंजाइटी होती है, इसको दूसरे कौन से भी रेपर्टरी में नहीं है। लेकिन इसको है ना, वो क्या बोला, मेरे माँ को मेरी शादी की चिंता, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता रहती है। और फैमिली उसकी जो रहते हैं उनके क्लाइंट, वो भी उसकी फैमिली है, उसकी चिंता है इसको। इस दोनों साइड से चिंता है। एक रूब्रिक कम से कम 2 या 3 जगह पर लगना चाहिए, तब भी वो रूब्रिक लेने का, नहीं लेने का। वो हमें कंफर्म करना है तब भी लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। और इसने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया, खुद होके अभी पढ़ाई कर रहा है, खुद के पैसे से ही कर रहा है। ये भी है उसका एक शेर। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैम मुझे वो सिंपैथेटिक भी लगा। क्या बोला? सिंपैथेटिक भी लगा वो। नहीं, आवाज नहीं आई। हाँ, लव फॉर फैमिली में भी है केसेस। यस, सिंपैथेटिक भी लगा, मैं बोल रही थी। सिंपैथेटिक, ओके। और मैम मुझे जब उसने आपसे शुरू में बोला ना, आपने जब उसको बोला कि HB कम है, ये हो सकता है, आप उसको देखो, तो जो उसने जांच कराया और जो उसने शुरू में आपको बड़े खुश होके बोला कि मैम आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही बात लगी, वो मुझे तो पूरा डिल्यूजन चार्म्ड लगा। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। मैंने चेहरा नहीं दिखाया, फिर भी आपने क्रैक कर लिया। कांग्रेचुलेशन सीमा मैम। उसका जो टोन है ना, वो चार्म टोन है उसका, वो ना सीमा मैम, चार्म टोन ही उसका चार्म है उसका। जी मैम, टोन, हाँ, टोन से आपने पहचान लिया। वेरी गुड। लेकिन मुझे इस केस में ना इनहिबिशन दिखाना था आप लोगों को। इनहिबिशन केस में कैसे होता है, ऐसे क्या होता है ना, हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं तो ज्यादा याद रहता है ना हम लोगों को, इसीलिए मैंने केस निकली फिर। जी मैम, टंग वाला रूब्रिक हमें पता था ऑलरेडी लेकिसिस का, और लेकिन इनहिबिशन नहीं पता था। वो आपने बहुत अच्छा बताया और हम लोगों को भी नया जानकारी मिला। थैंक यू। ये तो फायदा होता है ना, सब लेकर जब करते हैं तो सब अलग अलग लोगों की थॉट प्रोसेस जब एक साथ आ जाएंगी तो होम्योपैथी ऐसे फटाक से ऊपर आ जाएगी। यही ग्रुप डिस्कशन की विशेषता है मैम। इसका इनहिबिशन, हाँ बोलिए सर, माइक थोड़ा सा दूर रख के बोलिए। इसका इनहिबिशन यही है ना कि वो जो करना चाहता है लाइफ में, जो एंजॉय करना चाहता है वो नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है।
खुद को हाँ। रोक के रखा है। हाँ, रोकना पड़ रहा है, उसको मजबूरी हो रही उसकी। ये बेवेसियस बंदा है, अम्यूजमेंट डिजायर वाला बंदा है, उसको रुकावट मिलेगी तो मॉर्बिड कंडीशन तो आएगी ना। तो इसकी वजह से देखिए उसको बचपन से stress, tension- तीन यस हाँ बोलिए। 3 सिस्टर का उसको शुरू से 3 सिस्टर उसको का उसका जिम्मेदारी और जिम्मेदार पर्सन है, केयर हाँ। फैमिली, और आपने बताया एंजाइटी फैमिली, सब ऐसा बंदा जो दूसरों की करने वाला है और जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो जिम्मेदारी को समझता भी है, तो वो अपना अम्यूजमेंट छोड़ देगा ना, तो वो अपने आप को हाँ। जब रोकेगा, अपने को इनिबिट करेगा, तो नेचुरल सी बात है फिजिकल पे उसको सिम्टम आएगा ही आएगा, क्योंकि माइंड में yes. रेस्ट्रिक्शन है। हाँ एग्जैक्टली यही हो रहा है इसके साथ, बेचारे के साथ। लेकिन मेडिसिन देने के बाद है ना 10 मिनट के बाद ही उसे वो जो स्ट्रेस बोला ना उसने, वो कम हुआ, ऐसे बोला उसने। तो मैं क्या करती हूँ उसका ना, सिर्फ ऑडियो चलाती हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं किया ना वो केस का, तो मैं सिर्फ ऑडियो चलाती हूँ, तो आप सुन लो अभी। तो जो मैम मराठी नहीं आपने उनको जो नहीं समझ में अपना आएगा। वॉइस में आपने जो अपना वॉइस में डाला है ना, वो ही बोल के बता दीजिए, वो हमको सबको हिंदी में समझ में आएगा, मराठी में हमको नहीं समझ आएगा। क्या थी जो मराठी उनको पता चलेगा फिर। तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू है क्या सर? स्टॉप कर सकते हैं क्या हम लोग 2 मिनट में, 2 मिनट के लिए? अशोक भाई हाँ जी बोलिए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम लोग स्टॉप कर सकते हैं क्या रिकॉर्डिंग? हाँ तो स्टॉप कर दो, मुझे बताओ स्टॉप किया तो मैं सिर्फ दिखा दूंगी ये कैसे कर रहा है। स्टॉप किसने? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, नहीं आएगी तो बता देंगे। देखो इसने ये साफ करके दिखाया है, ये पेशेंट ने, देखा आप लोगों ने? ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि मुझे प्रेशर आ रहा था मेरे पे, वो मुझे सेकंड डे से ही अच्छा लग रहा है, मुझे वो प्रेशर मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं फ्रेश हो गया हुआ। मुझे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। 1 आवर होने वाले हैं, हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो वो एक रूब्रिक बना हुआ है इसका ऑलरेडी, जो लेकिस इसका का रूब्रिक है कि डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग पॉइजन्ड। मतलब ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है इस रूब्रिक का, वो इस तरीके से है कि जो भी चीजें अपन दवा के तौर पे किसी पेशेंट को बताते हैं और अगर वही चीज उसको नुकसान देना शुरू कर देती है, तो वो उसको पॉइजन की तरह लगती है। तो कई बार जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि भाई आपको अगर दस्त ज्यादा हो रहे हैं तो केला खाओ, केला आपका दस्त बंद कर देगा, या आपको कब्जे ज्यादा है तो पपीता खाओ। तो कई पेशेंट आके बोलते हैं कि सर मैं पपीता खाता हूँ तो फिर मेरे को है ना पेट में एसिडिटी हो जाती है या ऐसा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट ये वर्जन है इस रूब्रिक का कि डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग पॉइजन। तो इसका जो ये इसने जो बोला था वो भी मुझे ये वाला रूब्रिक भी लगा है। मैम आप क्लियर कीजिए। ले सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग लेती हूँ इस केस का, लिया है नहीं। पहले तो मैंने लाइसिस उससे निकाला था, लेकिन मैंने बोला कि अभी आगे क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसे नहीं देखते ना ऑफिशियली। बाद में जब मैंने देखा ना तो उसका इनहिबिशन जब मुझे पता चला ना, तो मैं सोचा कि अरे ये तो परफेक्ट है ऐसा। मैम रिट्रो में आ सकते हैं ये सब रूब्रिक्स, है ना मैम? हाँ यस मैम। लेकिन मैंने पॉइजन का रूब्रिक नहीं लिया था, वही बोल रही हूँ, मैं पॉइजन का रूब्रिक नहीं लिया था उसको। ले सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ पूछना है डाउट तो पूछो, 1 घंटा हो गया है। रिस्पॉन्सिबल वाला बंदा है, अच्छे से बता दिया। इनहिबिशन बढ़िया हो गया, निषेध बढ़िया हो गया, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं है ये जो कंप्लीट में नहीं है, रिसिबिलिटी में वो मोबाइल के रेपर्टरी में है। ओके, बहुत रेपर्ट से दूंगा लेकिन नहीं मिला मुझे, लेकिन लव फैमिली फॉर्म में है वो, इसीलिए सब पता है ना। ओके
एक्सपीरियंस केस था मैम, और बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा केस रहा। थैंक यू थैंक यू अशु। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे टॉयलेट की मैम। थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे, बहुत अच्छा। कमजोर नेटवर्क के साथ हम लोग को झेलते हैं, अभी लेकिन चलो कुछ क्या नया हुआ सीखने कि को मेरा मिल रहा है। नेटवर्क कोलिप्स हो रहा है, एयरटेल नहीं चल रहा है, Jio नहीं चल रहा है। नाइस सेशन मैम, वेरी नाइस। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद करो भाई। थ्रो माउथ का जो बताया ना मैम ने, उसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसका बढ़िया पैके ना, पाठक सर ने लिखा हुआ है अपने इसमें, वो पढ़ लेना। तो जनरल इंफॉर्मेशन गूगल पे भी मिलेगी आपको कि सांप जो है ना वो अपनी टंग बाहर निकालता है। क्यों निकालता है इसका भाई आपके दिमाग में आने को ना, क्योंकि मैम ने बढ़िया टिप कराई। तो उसका रीजन ये है कि वो जो टंग निकालता है ना, तो टंग से क्या होता है, स्मेल आता है। सांप की एक खासियत है, ये ख्याल रखना कभी भी, जो टंग निकालता है ना उससे स्मेल आता है, और स्मेल से भागता है वो। आगे वाला मुझे क्या करेगा, ये डेलूजन रॉन्ग सफर है। क्योंकि इधर कैसा है, लैकेशिस आईपीआर से कनेक्ट है, लैकेशिस यानी पूरा आईपीआर से कनेक्ट है, तो फिर रॉन्ग सफर में गिर जाता है। फियर बिट्रेड में ही ना सर, इसीलिए फियर बिट्रेड में भी है। बिट्रेड में बाद में जाता है, जो मैम ने इनिबिशन बताया ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो वो उसकी तो जो हाँ, ये टू एंड फ्रो है उसका, कि मेरे को आजू बाजू में तो कोई ये नहीं ना, लोचा नहीं ना, ये ख्याल में रखना रैकेशिस का। और बढ़िया मैम ने पढ़ा है, वक्त भी हो रहा है, तो चलो और कभी पढ़ेंगे लैकेशिस। नहीं, आप बता दो, जब तक अभी गूगल वाला टाइम दे रहा है, बता दो। नहीं, बढ़िया बताया ना, नहीं अश्विनी मैम ने सही में बताया भाई। नहीं मैडम उनके इसमें नहीं, अपन अच्छा बताया है। हाँ बस, तो फिर क्या सवाल किसी का होगा तो पूछेंगे, किसी का होगा तो बताएंगे ना, किसी का सवाल होगा तो मैं आंसर करूंगा। अश्विनी मैम करेंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मेरे से भी अच्छे, किसी का क्वेश्चन है तो वो करेंगे ना, किसी का सवाल होगा तो बताएंगे। तो अगर कुछ पूछो, हाँ पूछो, किसी का सवाल होगा तो। सवाल ही नहीं होगा तो सबको समझे, फिर टेंशन ही क्या है, ऐसा भी नहीं, उसमें अपन एक काम और भी करेंगे, और एक काम करेंगे। हाँ, ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप सवाल, ऐसा कुछ नहीं। एक बंदे ने पर्पसफुल और इतने में कुछ तो भी सवाल पूछा था, उसका आंसर आई थिंक मुझे लगता है वो बंदे को मिल गया होगा। उसने पर्पसफुल और सेल्फिश का डिफरेंस बताया था। अब वो बंदे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो उसका सवाल, पर आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम जाता है कि आप शाय में हो, टिमिड में हो, मैं अश्विनी मैम से कैसा सवाल करूं, तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, या फिर मैम को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मैंने तो आई थिंक मेरे इधर से तो थैंक यू है अश्विनी मैम को। किसी को कुछ सवाल होगा तो पूछो, हमें आंसर करने के लिए रेडी है। नहीं होगा तो अशोक सर वाइंड अप करने के लिए रेडी है। हेलो मैम। हाँ मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे ये थोड़ा सा रूब्रिक पता था तो मैं बता पाई, बट स्टिल मैं एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी और इनिबिशन दोनों में कंफ्यूज होती हूँ, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए तो। सेलिबेसी, ओके। सेलिबेसी का रहता है, मीनिंग क्या है, वल्वनैरिटी, अनमैरिड और सेक्सुअली एक्टिव। मीन्स ये जो है सेलिबेसी सेक्सुअल का रूब्रिक है, मीन्स सेक्सुअल लेवल पे आना चाहिए। जहां उसको अम्यूजमेंट मिलता है, हाँ। जहां उसको आनंद मिलता है, उन चीजों को वो उसको रोकना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल है। और जो इनोवेशन में है उसमें उसको कंट्रोल किया जाता है, दूसरों से कंट्रोल किया। ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। सेलिबेसी में एक और एक है कि पहले कर रहा था, नहीं कर रहा है, बराबर के सचिन सर? बराबर है ना, राइट। सेलिबेसी का मीनिंग ऐसा है, सीधा सिंपल सा मीनिंग। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। तो कैसा है कि वुमेन डे है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ऐसे ये टॉपिक पे। सेक्सुअल लेवल नहीं, हाँ राइट, जो भी वो सेक्सुअल लेवल पे होने वाला है।
कोई भी फिजिक्स हो, मेंटल, कुछ भी एक्टिविटीज सेक्सुअल लेवल तक जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का हाँ, तो उस तक नहीं जाने वाला है ना, वो वहां तक जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल सेक्सुअली नहीं होगा। मुझे बहुत मिठाई पसंद है, मजा आता है, शुगर हो गई, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, रखी है, लेकिन खाने का मन है पर कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, ये सेलिबेसी है। खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। भाई एक मिनट, ये दोनों रूब्रिक बहुत वास्ट है। हाँ, बहुत ऐसा नहीं है, बड़े सेलिब्रेसी का बहुत फास्ट है, ऐसा नहीं है वो रूब्रिक। पहले तो रूब्रिक का देखो, ऐसे रूब्रिक ही नहीं। ना अश्विनी मैम, रूब्रिक कैसा हुआ, क्रॉस कैसा हुआ? एलिमेंट फ्रॉम सेलिब्रेसी, इनहिबिशन का एलिमेंट फ्रॉम इनहिबिशन है क्या? नहीं, स्टार्टिंग है ना पूरा। राइट, इनहिबिशन अलग है, इनहिबिशन आईपीआर से कनेक्ट है, आईपीआर उसको कंट्रोल कर रहा, सेलिब्रेशन एलिमेंट फ्रॉम है, मेरे से है। ये दोनों रूब्रिक कहा तो भी बहुत सारे है ना, इसमें इतना ज्यादा ही नहीं है। भी नहीं है उसका, कहा कहीं भी क्रॉस रेफरेंस भी नहीं है नहीं। मैं जो मैम ने सवाल पूछा ना, उनको भी पूछ रहा, उनको भी बोलता हूँ कि देखो, जनरली रेपर्टरी दिखा ले तो रेपर्टरी में एक ये आता, जो मेन रूब्रिक आता ना, वो ऐसा कैपिटल लेटर में आता, राइट? उसको मैं या फिर बहुत सारे लोग मदर रूब्रिक बोलते हैं, ये ख्याल में रखना। क्योंकि जैसे केन साहब ने उसका जो लिखा ना, तो उसको लिखते समय केन साहब ने कुछ तो भी फॉर्मेट बनाया हुआ है। आप वो देखो कि एलिमेंट फ्रॉम क्या है, एलिमेंट फ्रॉम के नीचे ही एलिमेंट फ्रॉम आएगा। तो एलिमेंट फ्रॉम यानी स्टार्ट होना, एलिमेंट यानी स्टार्ट होना, कहाँ से तो भी शुरुआत होना, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम होना ये। फिर उससे क्या हुआ, परसों के दिन एक सर का फोन आया था मुझे कि भाई सर आप एलिमेंट बोले, फिर डेलूजन इंजुरी भी तो है ना। अरे भाई वो एलिमेंट अलग है, इधर डेलूजन है ना, तो कहा उसको दोनों को ज्वाइन मत करना। केस की पूरी छोड़ो यार, चलो जाने दो। आई थिंक मैम को पता होगा। मुझे ना आप पर्सन पे हम लोग करेंगे, नो प्रॉब्लम। अशोक भाई करेंगे। हाँ जी, बोलिए वैष्णवी दीदी। हाँ, मुझे आपके मदर का केस याद आया, सेलिबसी को आपने कफ के लिए बताया था, बहुत बढ़िया केस, आई रिमेम्बर। सत्संग करने को नहीं मिल रहा था उनको लॉकडाउन में। यस वहां से उनको एलिमेंट मिल रहे थे। बजे सत्संग को जाना है, लॉकडाउन लगा है, तुम लोग रोक के सत्संग सेक्सुअल लेवल पे है उनका। यस, उससे उनको बहुत मजा आता है। प्लेजर प्लेजर को रोकना लेवल पे था उनका। वेरी नाइस केस अश्विनी, मस्त। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको लेकिन मैंने डाला नहीं, मैंने सोचा कि वो डाल दीजिए ग्रुप में। क्या दूंगी? ग्रुप में पीपीटी डाल देंगे, सब लोग देख डाल देंगे। वो क्या डिस्टर्ब हो जाता है फिर सभी, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया फिर। हाँ, थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू ऑल। शोभा सनप दीदी नमस्ते, थैंक यू आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू एंजल मैडम, बढ़िया क्रैक किया, बढ़िया रूब्रिक दिया आपने, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। कल क्लास नहीं होगी, परसों से फिर रेगुलर होगी, और जो भी होगा ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। गुड नाइट।